नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग 2013 यूपी टेट का जो ईवीएस हुआ था उसके 30 सवाल जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। राजस्थान की कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है। वहीं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सब की सीमा जो है समुद्र से लगती है। ठीक है। आगे चलते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, जिस जल में O2 की मात्रा अधिक पाई जाती है वह जल उतना ही शुद्ध होता है, और जिस जल में O2 की मात्रा जितनी कम पाई जाती है वह जल उतना ही अशुद्ध होता है। यही जो है मतलब कहने का मतलब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी के जो है मेजरमेंट उसी का जो है मेजरमेंट होता है बीओडी टेस्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है कॉमन कोल्ड। ठीक है, जिसको हम जुकाम भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कृषि या एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाला मौसम का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है वर्षा। ठीक है। वर्षा न हो तब भी कृषि प्रभावित होती है, वर्षा ज़्यादा हो जाए तब भी कृषि प्रभावित होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है यह है मध्यमंडल। ठीक है, जहाँ का तापमान जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, यह है मीथेन। इसके अलावा जो होती है CO2, जलवाष्प, और SO2, नहीं SO2 नहीं है। ठीक है। NO2। ठीक है। ये सब जो हैं, अगर ये सब गैसें जो हैं जल से क्रिया कर लें तो अम्लीय वर्षा भी जो है इन्हीं के थ्रू होती है। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। इसके अतिरिक्त जानिए 1992 में जो है 1992 में ये हाथी जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट, और 1972 में क्या था, शेर। ठीक है, शेर। आगे चलते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची जाती है। उसको कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह जो है गल्फ ऑफ मन्नार, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात। अब देखिए इसमें जो दोस्त लोग इसमें जो है होना चाहिए था 943 रेशियो 1000, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 10वें नंबर का सवाल जो है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र किसको कहते हैं, केचुआ। ठीक है। और पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह जो है उत्तराखंड के चामोली जिला के गोपेश्वर स्थान पे 1900, इसको देख लीजिएगा, 1973 में हुआ था। ठीक है। इसमें जो है वृक्षों के काटे जाने का विरोध हुआ था, और इसका नेतृत्वकर्ता जो है चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे थे, और इनके अन्य सहयोगी भी थे जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, वंदना शिवा और पांडुरंग हेगड़े। ठीक है। ये जो है चिपको आंदोलन हो गया। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। और कुछ अध्ययन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे इथोलॉजी हो गया,
जैसे आप समझिए सेरीकल्चर, क्या है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, ठीक है। इसके बाद एपी कल्चर मधुमक्खी के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। पीसी कल्चर मत्स्य मतलब मछली पालन के लिए। फ्लोरीकल्चर फूल का उत्पादन के लिए। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। पोमोकल्चर फल उत्पादन के लिए। और हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए। इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल से दोस्तों आयोडीन हमको प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सैक, सैक मतलब लाइकेन, लाइकेन है मतलब क्या है, लाइकेन जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है किसके किसके साथ, एक तो कवक और दूसरा शैवाल, ठीक है। ये एक दूसरे के सहजीवन होते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है वाहनों में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, तो बच्चों के लिए पर्यावरण जागरूकता व्याख्या करके या समूह वार्तालाप से नहीं सिखाया जा सकता जब तक कि उनको किसी क्षेत्रीय भ्रमण पे ना ले जाया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, कॉमन सवाल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन चरणों को अवशोषित करती है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो हमारे जो है त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि ये इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्योंकि ये बच्चे देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है, ये जो है स्तनधारी है। फिर कह रहा है पर्यावरण की परिभाषा है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा है बायोटिक और एबायोटिक के बीच का जो रिलेशन है और उनका जो हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं पर्यावरण, ठीक है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है, वो हो जाएगा यूनेस्को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विश्व धरोहर एवं संरक्षण, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग, ये कई बार पूछा गया दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड, कभी कभी इसकी जगह जो है सिल्वर सल्फाइड वगैरह भी लिख देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा AgI होता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल जो है जेट्रोफा से तैयार किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। उसके बाद 16 सितंबर 1989 से जो है इसको अलग अलग देशों ने लागू करना शुरू किया, तब से जो है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाने लगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है सिल्वी कल्चर संबंधित है, सिल्वी कल्चर वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। अभी हमने बताया फूल से क्या होता है, फूलों के लिए क्या है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। इसके लिए फूल के लिए फ्लोरिकल्चर। और आगे चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, जो कि वाराणसी के बगल का ही जिला है चंदौली, ठीक है। निम्नलिखित में कौन श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सांप। उत्पादक क्या होता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को कौन खाता है, टिड्डा, और टिड्डा को जो है खाता है सांप, मतलब ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है, झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ होती है, पूर्वी राज्यों में होती है, तो इसमें मेघालय है ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद पूछा है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो ये होता है CO2 का, ठीक है। तो ये आज के लिए 30 सवाल दोस्तों यहीं तक है। आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताएंगे ज़रूर, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।